नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में। गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, यानी कि शनिवार के दिन से शुरू हो रहे हैं और चलेंगे 18 फरवरी तक। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, गुप्त नवरात्रे हैं। तो इन नवरात्रों में, माघ माह के नवरात्रे में, आपको अपनी पूजा पाठ, आराधना, भक्ति और मनोकामना सभी चीज़ें गुप्त रखनी होती हैं। गुप्त नवरात्रे में देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की पूजा पाठ और आराधना की जाती है। आप इसे शक्ति की साधना भी कह सकते हैं। देवी की ये जो 10 महाविद्या स्वरूप हैं, इन्हें 10 दिशाओं की अधिकृत शक्तियाँ भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही बात होती है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उस समय पे आपको अपनी ये जो इच्छाएं होती हैं, ये जो पूजा पाठ होती है, ये सभी से छुपा करके करनी होती है, यानी कि गुप्त रूप से करनी होती है। इस समय पे माँ के 10 महास्वरूप, यानी कि माँ कालिका देवी, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, इसके साथ ही धूमावती, बगलामुखी और माँ के मातंगी रूप की पूजा की जाती है। इस नवरात्रे में आप माँ के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम धूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप किया जा सकता है। और इसके साथ ही आप माँ के इस मंत्र ओम क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अगर घट स्थापना की बात की जाए तो घट स्थापना सुबह, यानी कि 10 फरवरी को 8:45 से लेकर के 10:10 तक की जा सकती है। तो सुबह का समय है 8:45 से लेकर के 10:10 तक का समय है। और इस समय में आप माँ के लिए घट स्थापना, पूजा की पूरी तैयारी करना, सभी सामग्री इकट्ठा करना, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। इस समय पे आपको माँ की अखंड ज्योत जला करके उनके सामने पूजा पाठ और आराधना करनी चाहिए। और इसके साथ ही आप माँ के अर्गला स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस पाठ को करने से माँ देवी के सामने, माँ दुर्गा के सामने बैठ के माँ के अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से अगर आपके मन में किसी भी तरह से शत्रुओं का कोई भी भय है तो वो भय दूर होता है। आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हैं और आपके शत्रुओं का नाश होता है, यानी कि आपके शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़ते हैं। अगर आपके कामों में कोई भी संकट आपको लग रहा है कि बार बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो वो संकट भी दूर होते हैं, संकटों का नाश होता है। इसके साथ ही इस पूजा को करने से जो भी साधक होता है वो रोग से, शोक से, शत्रु आदि से मुक्त होता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। बात करेंगे एक खास उपाय के बारे में। अगर आपको लगता है आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है तो उसको इस समय पे माँ दुर्गा के सामने रोज़ाना एक गुलाब का फूल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। तो जिस भी तरह की आदि व्याधि बीमारी से परेशान है जातक, उसकी परेशानी, उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ़ें दूर भी होती हैं। इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है। अगर आप गुप्त नवरात्रे नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या मंत्र जप नहीं कर पाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको अपना तन और मन शुद्ध रखना चाहिए, अपनी वाणी से अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। और इसके साथ ही आपको लहसुन और प्याज, यानी कि अपना खाना सात्विक रखना चाहिए। लहसुन प्याज अपने खाने में अवॉइड करें, नॉनवेज आप अवॉइड करें, अल्कोहल आप अपने जीवन में अवॉइड करें। इस समय पे ख़ास तौर पे आपको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी इस समय पे आपको ज़रूर से करना चाहिए। वहीं आप चमड़े से बनी हुई चीज़ें पहनना भी इस समय पे बंद करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सबसे ज़रूरी है हमारी इंटेंशन, हमारी भावनाएं। तो इस समय पे ख़ास तौर पे आप कोशिश करें कि किसी के लिए भी आपके मन में कोई भी गलत विचार ना हो, कोई गलत भाव ना हो, कोई दुश्मनी का भाव ना हो। तो अपने मन को और अपने तन को इस समय में शुद्ध विचार रखिए, जिससे माँ का आशीर्वाद भी आपके जीवन में आपको प्राप्त हो सके और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि की वृद्धि ज़रूर हो। इसी कामना के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।